जादू। जादू का मतलब कुछ भी अविश्वसनीय घटना का घटित हो जाना। जादू का मतलब वो जिसके पीछे बिना लॉजिक का आपके सामने कुछ चीज़ें घटित होती है, जिसके पीछे लॉजिक तो होता होगा लेकिन आपको तुरंत पता नहीं कि उसका लॉजिक क्या है। कभी जादू दैवीय शक्ति हो जाती है, कभी जादू दृष्टि भ्रम कहा जाता है, कभी जादू को कला कहा जाता है, कभी जादू हाथ की सफाई। हमारे साथ हैं देश के बड़े जादूगर आनंद। वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि आखिर जादू है क्या। हम उनसे चर्चा करेंगे जादू के बारे में। नमस्कार, मैं विनय पांडे। आपने देखना शुरू कर दिया है मुनादी चौपाल। आनंद जी का स्वागत करते हैं। थैंक यू नमस्कार। पहले तो ये जादू क्या है? वो हिंदी में उसको ट्रांसलेट करें तो थोड़ा क्लिष्ट हो जाता है, इंग्लिश में थोड़ा सहज है। बोलूँ इंग्लिश में? जी। मैजिक इज ए प्लीजिंग एंड अम्यूजिंग आर्ट ऑफ एग्जीबिशन ऑफ स्किल एंड प्रैक्टिस वेयर द लॉज ऑफ नेचर आर सीमिंगली सेट असाइड फॉर द सेक ऑफ इनोसेंट एंटरटेनमेंट। बहुत शॉर्ट में बोले तो एनीथिंग बियॉन्ड लॉजिक इज मैजिक। जहाँ मैजिक है वहाँ लॉजिक नहीं है। बियॉन्ड लॉजिक। जादू दिखाते हुए कितने साल हो गए सर? मुझे हो गए करीब प्रोफेशनली दिखाते हुए 57 ईयर्स हो गए, 57 साल। और 7 साल की उम्र से ही मैंने दिखाना शुरू कर दिया था। उसको जोड़ें तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सर, ये जादू में सम्मोहन कहा जाता है कि सम्मोहन होता है। विदेशों में मेडिकल कॉलेजेस में मेडिकल हिप्नोसिस एक विषय है जो पढ़ाया जाता है बच्चों को जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, और वो अपने पेशेंट को ऑपरेशन से पहले एनेस्थीसिया की जगह हिप्नोटाइज कर देते हैं। तो जहाँ तक इस बात का सवाल है कि होता है या नहीं होता है, ये सवाल बेमानी है। क्योंकि जब यदि कॉलेज में एजुकेशन सिस्टम में आपको पढ़ाया जा रहा है और उसके जरिए ऑपरेशन किए जा रहे हैं, क्योंकि एनेस्थीसिया में आफ्टर इफेक्ट होने की गुंजाइश रहती है, हिप्नोटिज्म में कोई गुंजाइश नहीं। तो सवाल ये तो भूल ही जाइए कि होता है कि नहीं होता। 110% होता है और इफेक्टिव होता है, तभी उसे कॉलेज के उसमें शामिल किया गया है पूरे सिलसिले में। और यदि होता है तो जादू में तो इस्तेमाल होता ही है। मेडिकल साइंस में तो खाली एनेस्थीसिया की जगह होता है, हमें तो जगह जगह होता है। जैसे हम लोग पब्लिक में से कोई भी लड़की बुलाते हैं, कोई भी, उसको बुला के हिप्नोटाइज करके हवा में उड़ा देते हैं। अब उसमें कोई बोले कि हिप्नोटिज्म होता है नहीं होता है, तो ये कैसे होगा? संभव ही नहीं है ना, उसके बगैर होता है हिप्नोटिज्म। और जब भी आपने कहा था कि इसको कभी वो दैविक शक्ति कहते हैं, जहाँ जादू वर्ड आ गया तो बहुत ईमानदार शब्द है। जादू आ गया यानी ईमानदार शब्द है, उसमें आ जाता है जो मैंने आपको परिभाषा बताई है जादू की। जब दैविक और वो सब कहते हैं, वो सब सिद्धियाँ कही जाती हैं। जादूगर इतना ईमानदार आदमी होता है कि अब जादूगर बोलते साथ ही उसकी ईमानदारी निष्कपट हो जाती है कि सब इस कला के माध्यम से हम आपका मनोरंजन करने वाले लोग हैं। कभी ये दावा नहीं रहता उसमें कि हमको कोई डिवाइन गिफ्ट है और ईश्वरीय शक्तियाँ हमारे पास है। तो वो करना होता तो जादूगर काहे के लिए लिखते, और कुछ लिखते उसमें। और एक थोड़ा और पक्ष आपने छेड़ दिया है तो सुन लीजिए उसका। हमारे देश में कम से कम 60,000 जादूगर हैं, छोटे बड़े मिला के, मदारी और ये सब। और आप जानते हैं कि कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं जी रहे हैं, उसके बावजूद भी उनके अंदर आत्मा ने कोई पाखंड का बोझ गवारा नहीं किया। मान लीजिए वही आदमी गेरुए कपड़े पहन के छोटे मोटे चमत्कार दिखाए तो सोचिए ज़रा कैसा होगा। या जादू को सोशल सिस्टम में अप्लाई कर दें। एक आदमी बैंक में जाता है, कैशियर के आंखों में आग डाल के एक कागज़ थमा देता है, वो पढ़ता है कि सब 20 लाख का चेक और पैसा दे देता है। सोचिए ना थोड़ा, कितनी अव्यवस्था हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं किया किसी जादूगर ने कभी। अपनी भूखे नंगी हालत में जी रहे हैं, लेकिन अपने आत्मा को में कोई वो नहीं, गिल्ट अपने आप में नहीं क्रिएट करने दिया। इसीलिए मैं बोलता हूँ सरकार को कि इसको कला के तौर पे थोड़ा रिकॉग्नाइज़ करिए। हम कोई स्पेशल सोने का कटोरा आपसे नहीं मांग रहे हैं।
बाकी कलाओं और कलाकारों के लिए जो भी सुविधाएं शासकीय नीतियों के तहत है वही लोगों को भी दे दी जाए, उसमें कौन सा हाथी घोड़ा है। सर, ये हिप्नोटिज्म काम कैसे करता है? ये क्या होता है कि अपने ब्रेन की पावर से एक दूसरे की ब्रेन की पावर को कैप्चर किया जाता है। मैं आपको एक बहुत सरल सहज उदाहरण देता हूँ, आप ज़्यादा आसानी से समझ जाएंगे और आपके दर्शक भी। कि मान लीजिए आप घर से सवेरे निकले गाना गाते हुए एकदम फर्स्ट क्लास, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। मैं आपसे मिला, मैंने कहा नमस्कार नमस्कार, तो भाई साहब आपकी तबीयत आज थोड़ी गड़बड़ दिख रही। बोले नहीं तो क्या बात करते हो, बिल्कुल बढ़िया हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे। नहीं आपको देख के ऐसा लगा इसलिए मैंने पूछ लिया, कोई बात नहीं चलेगा। आगे एक मिले, दादा नमस्कार नमस्कार, दादा क्या कब से तबीयत ख़राब है? तबीयत मेरी तो बिल्कुल ठीक है। ऐसा यदि 7-8 लोगों ने पूछ लिया तो आप घर जाके लेट जाओगे और वाकई बीमार पड़ जाओगे। तो इतने सारे लोगों ने जो आपको कहा आपकी तबीयत कैसी है, तबीयत कैसी है, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, आपके ब्रेन ने उसको एक्सेप्ट किया, राजी हो गया। और ब्रेन आपको पता है बॉडी का कमांडर होता है, तो उसने बॉडी को इंस्ट्रक्शन दे दी कि भाई तुम बीमार हो, घर जाके सो जाओ। जाके सो जाएंगे। वैसे आपने देखा होगा कई लोग बोलते हैं काली बिल्ली रास्ता काट गई अशुभ होगा, सुअर रास्ता काट गया अशुभ होगा। जो लोग मानते हैं कि अशुभ होगा वो जहाँ देखेंगे ऐसा हुआ है तो वो इनवाइट करने लगते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से आपकी जो भी विचार हैं, भय है मान लीजिए, तो आप उसको मुसीबत को आमंत्रित कर रहे हैं। आप जो लोग नहीं मानते हैं कि कुछ अशुभ होता है उनको कभी कुछ नहीं होगा। जो मानते हैं कि वो काली बिल्ली और सुअर के रास्ता काटने से अशुभ होता है वो इनवाइट करने लगते हैं कि अब कुछ अशुभ होगा, अब कुछ, तो कुछ ना कुछ हो जाता है उनके साथ। यदि आप तय कर लें कि मुझे नहीं होना है, नहीं कर सकता कोई, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं कर सकती। एक दूसरे, आप कितने भी डीप हिप्नोसिस में हो, कोई भी ऐसी बात जो आपके आस्था के खिलाफ है, अंतरात्मा के खिलाफ है, उस बात को यदि आपको करने को कहा जाएगा या ऐसा कोई विषय आपके सामने आएगा तो फटाक से वो हिप्नोसिस नींद जो है वो ख़त्म हो जाएगी। जादू समाज को धार्मिक उसके तरफ ले जाता है। आप देखें कि हमारे जितने धर्मशास्त्र हैं, मनु याज्ञवल्क्य आपसम, रामायण हो चाहे महाभारत हो चाहे 4 वेद हों, जगह जगह इंद्रजाल और महेंद्रजाल की उसकी वो है। आप पढ़ते हैं किसी चीज़ को कि सब ईश्वर प्रकट हो गए तो पढ़ ले तो हाँ प्रकट हो गए, लेकिन यदि आपने देखा है किसी को प्रकट होते तो आप उसको विजुअलाइज कर पाएंगे कि यार ईश्वर प्रकट हुए। अब यानी उसकी डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, उसकी गहराई ज़्यादा रहेगी आपके कंसेप्ट में, है ना। जैसे सर, आपने सत्य साईं बाबा को चैलेंज किया था, क्या क्या थी ये पूरी घटना? कुछ नहीं, वो जो चमत्कार दिखाते थे वो जादू के हम लोगों के प्रिलिमिनरी छोटे छोटे वो रहते हैं जो हम लोग यानी जो प्राइमरी स्कूल में हम लोग सीखते हैं मैजिक के उसमें, और वो बोलते थे दैविक सिद्धियाँ हैं। तो मेरे उनकी पर्सनालिटी से मेरा कोई विरोध नहीं था किसी तरह का। मेरा विरोध सिर्फ ये था कि ये आप छोटे छोटे जादू दिखा के बोलते हो दैविक सिद्धियाँ हैं, इसको मत बोलो, बाकी आपको जो करना हो करो, मेरा क्या लेना देना उससे। और क्योंकि ये मेरा विषय है, मुझे अधिकार है इस पे बोलने का, तो इस एक पक्ष से मैं राजी नहीं था। तो बॉम्बे में 1971 में ताजमहल होटल में मैंने इनको चैलेंज दिया था। पूरे भारतवर्ष में उस समय काफ़ी हंगामा हुआ था इस बात को लेके, क्योंकि मैं दुनिया का पहला आदमी हूँ जिसने सत्य साईं बाबा को चैलेंज किया था। और वो भी मैं किसी यानी बुरी भावना से नहीं किया था, मैं सच जो बात थी मैंने वही बोली थी। मैंने कहा था आप ये मत बोलिए, आपको दिखाना है तो दिखाओ ना, दैविक शक्ति क्यों बोल रहे हैं। और उनसे ज़्यादा अच्छे हमने करके दिखाए थे और कहा था कि साहब ये कला है, अभ्यास है मेरा। तो रीतियों और इस तरह के अंधविश्वासों को तोड़ने के लिए भी जादूगर काम कर सकता है, या आप लोगों ने कुछ करते हैं हम लोग ना, इतने बड़े बड़े चमत्कार बता के बोलते हैं कि साहब ये तो हमारी कला है, कला का हम प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, लोगों में अंधविश्वास ना बढ़े इसलिए बोलते हैं इन सारी चीज़ों को। अब जैसे हिप्नोटिज्म क्या कला है, विज्ञान है वो, फिर भी हम बोलते हैं ताकि लोग उसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेके अंधविश्वास में ना पड़े वो। तो हम कोशिश करते हैं उसको ख़त्म करने की। मैं इसीलिए मैजिक अकेडमी की बात करता हूँ कि इतने सारे लोग जब रहेंगे, समझाएंगे लोगों को, एक्सप्लेनेशन देंगे उसका, मैं अकेला कितों को क्या क्या बोल दूँगा। इसीलिए मैं बात करता हूँ अंधविश्वास और कुरीतियों को। लोगों को ध्यान यदि दिलाया जाए तो निश्चित तौर पे मानेंगे। कोई ध्यान ही नहीं दिला रहा है ना। मान लीजिए आपके मुंह पे कहीं बाई चांस कहीं यहाँ काला लग गया है, या तो आप आईना देखो तो दिखेगा, या कोई बोलेगा कि भाई साहब काला लग गया है, थोड़ा सा पूछ लीजिए, आपको अपने आप कहाँ से पता लगेगा, करने के लिए जाएगा।
लेकिन हम लोग हैं, जैसे हमारे प्रतिनिधि यदि बहुत सारे हो जाएंगे मैजिक एकेडमी के माध्यम से, 2-4-5 हज़ार लोग यदि ट्रेंड हो जाते हैं, तो वो समाज में इसका स्पष्टीकरण दे सकते हैं कि ये गलत है। और बहुत सारे हमारे यहाँ प्रथाएं, धार्मिक भी ऐसे, धार्मिक तो नहीं कह सकता, कुछ साधु महात्मा लोग लोगों को प्रभावित करने के लिए अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं यज्ञ में, और नींबू काट के खून निकाल देते हैं। तो ये जादू से कनेक्टेड चीज़ें हैं, अध्यात्म से कनेक्टेड नहीं है। अध्यात्म इस तरीके के छिछोड़े मिरेकल्स पे नहीं बिलीव करता है वो, और जो वाकई आध्यात्मिक हो जाता है, जिसमें सच में चमत्कार आ जाता है, वो इतना छिछोड़ा हल्का नहीं रह जाता है कि उसका प्रदर्शन करे कहीं जाए। थैंक यू आनंद साहब। ये थे जादूगर आनंद। उन्होंने अपनी बातों को बहुत खुल करके रखा, बेबाकी के साथ चीज़ों को बताया। जादू एक कला है और सरकार इस कला को मान्यता दे, एक एकेडमी वगैरह खुलवाए। इनकी ये धारणा है, इस सोच के साथ ही ये आगे भी बढ़ रहे हैं। सरकार आने वाले दिनों में इनकी आवाज़ कम से कम सुने और कुछ इस तरह के जादू के लिए एकेडमी वगैरह खोले और इस तरह की चीज़ों को आगे बढ़ाए, जिससे समाज में अंधविश्वास कम हो। ख़त्म तो नहीं हो सकता, लेकिन क्यों, मैं सही बोल रहा हूँ सर? ख़त्म नहीं, हमारी सांस्कृतिक विरासत है, इसीलिए उस नाते भी इसको बचाने की कोशिश करना चाहिए। जी, तो आप देखते रहिए मुनादी चौपाल और सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए। अगर आपको आपके मन में कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। थैंक यू।